नमस्कार, एक बार फिर से नवेद और पंकित आपके साथ हैं और समय हो गया किसी का मुर्गा बनाने का। नवेद भाई, हाँ। आज मुर्गा नहीं बनाते, हाँ। लेट्स कंसल्ट अ डॉक्टर। आज डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं। चलो डॉक्टर से बात करते हैं। हेलो, डॉक्टर आहूजा बोल रहे हैं? जी हाँ, दिस इज डॉक्टर आहूजा, बताइए। डॉक्टर हाय। डॉक्टर, मुझे थोड़ा सा नींद के बारे में बात करना था आपसे। आपको नींद की तकलीफ हो रही है? नींद पूरी ना हो तो पूरा दिन खराब हो जाता है। ये मेरे साथ मेरे भाई भी हैं, सेम प्रॉब्लम इनको भी डिस्कस करनी थी मुझे भी हाँ, कि इनको भी डिस्कस नींद के बारे में कि क्या नींद की हाँ, वजह से आप दोनों को नींद की तकलीफ हो रही है? कितने दिनों से हो रही है? नहीं, मेरी नींद नहीं सर, आपकी नींद के बारे में बात कर रहे हैं। सोलिया करिए ना 8 घंटे, बहुत जरूरी है। देखिए, आपने मुझे फोन किया है, आप बताइए आपके सिम्टम्स क्या हैं? डू यू हैव अ स्लीपिंग प्रॉब्लम? डॉक्टर आप नींद छोड़ो आप। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप प्लीज कैन यू प्लीज। डॉक्टर मैं कह रहा था, जब थकावट होती है तो विटामिन डी लेना चाहिए कि नहीं? देखिए, विटामिन डी आप ले सकते हैं, लेकिन ओनली विद द डॉक्टर्स कंसल्टेशन। तो आप तो डॉक्टर ऐसे दिन रात खुद काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो आपको तो बहुत ऐसे थकावट होती होगी, तो आपको भी लेना चाहिए। हाँ, आपको भी तो लेनी चाहिए ना विटामिन डी। हेलो कुकू, जरा स्कूटर निकाल। ये पूरे दिन केले खाता रहता है, मोबाइल पे बैठा रहता है। स्कूटर निकाल जल्दी, डॉक्टर साहब को विटामिन डी भेजना है, जल्दी निकाल। कहाँ भेज रहे हो भाई विटामिन डी? मेरे लिए क्यों भेज रहे हो? कौन बोल रहा है ये? अच्छा डॉक्टर, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे थोड़ी सी और बात करना था। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आप अभी फ्री हो या बिजी हो आप? देखिए, मैं अभी बहुत बिजी हूँ। तो ठीक है, फिर तो बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे और पूछनी थी, आपको शायद याद नहीं रहा होगा। मैं आपके पास एक बार आया था ना, आपने वो प्रिस्क्रिप्शन दिया था मुझे, तो उसमें 3 दवाई आपने लिखी हुई थी। तो ऊपर जो 3 दवाई थी वो तो मिल गई थी, ठीक है सर। अच्छा। वो जो बिल्कुल लास्ट में आपने लिखी थी ना, वो जो आप प्रिस्क्रिप्शन देते हो लेटरेट साहब, बिल्कुल लास्ट में जो लिखी थी छोटी सी, वो नहीं मिली कहीं पे भी। समझ में आ गया, वो मेरा सिग्नेचर है भाई। वो साइन है आपके? हाँ। तो ये केमिस्ट कह रहा है 3-4 दिन में ये भी मंगा देंगे। कौन बोल रहा है ये? मैं बता ही देता हूँ आपको। डॉक्टर साहब, हैप्पी डॉक्टर्स डे। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मेरे साथ पंकित है। हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू सो मच, दिस इज सच अ ह्यूज सरप्राइज। ये आप उल्टा कर रहे हैं डॉक्टर। असल में थैंक यू हमें बोलना चाहिए, और यही वजह थी कि आपको मैंने फ़ोन किया है। डॉक्टर, मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा है और पूरी तरह जानता हूँ कि आपने जान लगा रखी है हमारी सेहत बनाने के लिए। और डॉक्टर, ऑनेस्टली जो हाल फिलहाल में हालात हम सभी देख रहे हैं, इन हालातों से बचाने के लिए आप फ्रंट लाइन पे थे। तो थैंक यू बोलना था आपको तहे दिल से, और मैं ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से, पूरे देश की तरफ से, और सिर्फ आप ही को नहीं, पूरे डॉक्टर्स जितने लोग लगे हुए थे हमारी मदद करने में। डॉक्टर पंकित और मैं ये सोच रहे थे कि आप अपनी नींद के बारे में भी सोचते हैं या नहीं, अपनी नींद पूरे कर रहे हैं या नहीं, आप खुद वाइटामिन ले पा रहे हैं या नहीं, या खुद आप अपनी फैमिली को वक्त दे पा रहे हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच, दिस इज वेरी थॉटफुल ऑफ द बोथ ऑफ यू ऑल। आज आपने खूब मुझे हंसाया। अरे दिन है आपका, हमारा काम है। आपका दिन है आज। थैंक यू वेरी मच, दिस इज रियली हार्टफेल्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर, और आपके इस दिन की वजह से हम सबके बहुत सारे दिन अच्छे जाते हैं। सो हैप्पी डॉक्टर्स डे वंस अगेन। Wish you all the same. Thank you so much. Thank you for wishing me today. डॉक्टर, हम अभी आपसे और बात कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम बिल्कुल खाली हैं, बिल्कुल फ्री हैं अभी। हाँ, वरना जरूर करते हैं। लव यू डॉक्टर, बहुत प्यारे हैं आप। Thank you so much. You take care. Bye. बाय। क्या हाल चाल, कैसा है? अरे तो यहाँ कैसे? मैं ऐसे ही जब भी खुद को रिचार्ज करना होता है, मैं वर्ल्ड मार्क एरोसिटी आ जाता हूँ। तू बता कैसे सैड है, क्यों परेशान है?
नहीं कुछ नहीं यार। मत बता, पता नहीं क्यों परेशान है। खैर मैं मानता हूँ कि बताने से थोड़ा हल्का हो जाता है। बोलना, अरे बोलना, क्यों परेशान है? सैलरी 30% कट होके आ रही है यार। सैलरी 30% कट होके आ रही है, इस चीज से परेशान है? 70% आ रही है, इस चीज से खुश नहीं है तू? 70% आ रही है सैलरी, इस चीज से खुश नहीं है तू? तू नहीं समझेगा भाई। 15 साल से पापा का बिजनेस चल रहा था अच्छा खासा, वो भी ठप हो चुका है। 15 साल के बाद? यार 15 साल चला है पापा का बिजनेस, ये सोच के खुश रहा करना। सैलरी कम हुई है तेरी, वो तो बढ़ जाएगी कुछ टाइम के बाद। जॉब तो चल रही है ना, पापा का बिजनेस डाउन हुआ है ना, बंद तो नहीं हुआ, फिर आप कर लेंगे। ऐसे हारते नहीं है, पागल है क्या तू? अरे यार तू नहीं समझ रहा, मेरा दिमाग खराब हो चुका है इन सब चीजों से यार। मैं दिमाग काम करना बंद हो चुका है। फोन आ रहा है अंकल। हेलो, हाँ अंकल जी। अंकल मैं 2 दिन के बाद आऊँ आपके पास। हाँ आज फ्राइडे है ना, तो मैं आपके पास संडे आता हूँ। हाँ आज सैटरडे है। दिमाग तो काम कर रहा है तेरा, मैं बाद में बात करता हूँ। देख दिमाग तो काम कर रहा है तेरा। ओ चल चल के घूम के आते हैं। चल, क्यों उठा रहा है? क्या कर रहा है? बुक उठा रहा हूँ। क्यों उठा रहा है? गिर गई है ना। तो उठ जाएगी, खुद उठ जाएगी, रहने दे। खुद से कैसे उठ जाएगी, वो जानदार थोड़ी ना है। जानदार नहीं है ना, खुद नहीं उठ पाएगी ना, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। तू जानदार है, तू इंसान है, तू कई बार गिरेगा, कई बार संभल के खुद उठेगा। बुक नहीं है तू जिसको सहारे की जरूरत पड़े और उसको उठाया जाए। क्योंकि तू और मैं और हम सब इंसान हैं, जानदार हैं। हम गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन बार बार खुद खड़े होंगे। कोई भी तेरी बताई हुई बात अभी तक ऐसी नहीं है जिससे जिंदगी रुक जाए। अगर तू मायूस ऐसे ही रहा ना, तो ये सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएंगी। एक काम कर, हाथ दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा ना। ये बॉटल पकड़, ये बॉटल पकड़, पकड़े रहे। दोस्त नहीं है तू मेरा, इतने से बात नहीं मानेगा, पकड़े रहे। मेरा हाथ दुख रहा है। तो छोड़ दे, दोबारा पकड़, जल्दी पकड़। छोड़ दे। तेरा हाथ तो नहीं दुखा? क्योंकि जब तूने इसको देर तक पकड़ रखा था ना, तो हाथ दुखने लगा था। एग्जैक्टली जब तक प्रॉब्लम अपने साथ रखो ना और उसको छोड़ो ना, तो वो बहुत बड़ी लगने लगती है। समझ में आ गई बात? तो दोस्त है, मैं तो ऐसे प्यार से समझा रहा हूं, ठीक है? अब चल कर, दोस्त है तू अपना। अब मैं जा रहा हूं, सुन, और कल मुझे ऐसा चेहरा नहीं चाहिए। तू बैठ आराम से, बाय, कल मिलते हैं। हाय तुषार, हाय। ये यहाँ क्या कर रहा था? कोई नहीं, मेरा दोस्त है ये। तुम कैसे जानते हो इसे? ये तो मेरे साथ मेरी कंपनी में काम करता था। हाँ मतलब? इसको तो 6 महीने हो गए जॉब से निकाल दिया, अब जॉब नहीं है इसके पास। सैलरी 30% कट होके आ रही है, इस चीज से परेशान है। 70% आ रही है सैलरी, इस चीज से खुश नहीं है यार। 15 साल चला है पापा का बिजनेस, ये सोच के खुश रहा करना। जानदार नहीं है, खुद नहीं उठ पाएगी ना, ये समझाना चाह रहा हूँ। तू जानदार, तू इंसान है, तू कई बार कई बार संभल के खुद उठेगा। क्योंकि तू और मैं और हम सब इंसान हैं, जानदार हैं। हम गिरेंगे, बार बार गिरेंगे, लेकिन बार बार खुद खड़े हो। तू बैठ आराम से। क्या लोगी तुम दोनों? चलो कुछ खाते हैं। यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। वेलकम गाइस अगेन। जैसे कि आप सबको पता ही है कि हमारी हफ्ते में 2 और मीटिंग्स होती हैं, मंडे और वेडनेसडे। वेलकम यू ऑल फॉर वेडनेसडे मीटिंग। इस मीटिंग का एग्जैक्टली क्या मुद्दा है वो मैं ज़रा आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करेंगे कि हमारी कंपनी के बारे में। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 1974 में हमारी कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी। मिस्टर गुप्ता ने जो इस कंपनी की नींव रखी थी, ये सोच के रखी थी कि वन डे विल लिस्ट आवर कंपनी इन दी स्टॉक मार्केट, और उसमें हम लोग अचीव भी हुए। आप सबकी मेहनत की वजह से और आपके कंटिन्यूस एफर्ट्स, हार्ड वर्क, आई रियली वांट टू थैंक यू ऑल एंड आई रियली अप्रिशिएट टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया मीटिंग में, पिछली मीटिंग में भी बताया, मंडे की मीटिंग में, और आज की वेडनेसडे की मीटिंग में भी बताया कि हमने साथ में मिलके काम किया है और आगे भी फ्यूचर में भी हमें साथ मिलके ही काम करना है। एनी क्वेश्चंस, एनीवन? सर, आई हैव ए क्वेश्चन। यस प्लीज। जैसे कि अभी आपने बताया
कंपनी और हमें एक साथ मिलकर काम करना है। इसका मतलब हम ये समझे कि हमें कंपनी के साथ मिलकर काम करना है। यस, वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमारा मीटिंग का मुद्दा यही है कि आपके सारे डाउट्स, आपके क्वेश्चंस क्लियर किए जाएं। अभी क्लियर होएगा ये। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया और पिछली मीटिंग में भी बताया था कि कंपनी जो है अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रही है। कंपनी का प्रॉफिट तभी हो सकता है जब उसके एम्प्लॉयज़ का प्रॉफिट हो। एनी डाउट्स? सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जैसे कि आप बता रहे हैं कंपनी और हम एक परिवार की तरह हैं, इसका मतलब कंपनी और हम एक फैमिली है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वी आर अ फैमिली। तो गाइस, फाइनली इस मीटिंग का मुद्दा ये था कि आप लोगों को बता सकूं मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूं। आई विल बी ऑन लीव फॉर 2 days। एनी हाउ आई विल बी अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल 24 hours। क्या हुआ? आई एम सॉरी, वो सर एक्चुअली मेरे पापा की और मेरे ताया की बिल्कुल नहीं बनती। उसका इस मीटिंग से क्या मैं आपको बताता हूँ सर, concern? मैं आपको बताता हूँ सर। मेरे पापा और मेरे ताया आपस में सगे भाई हैं, इनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। हमारे एक चाचा भी थे सर, इनकी एक दुकान थी। मेरे पापा का शुरू से ये सपना था कि वो एक बिजनेसमैन बने। पापा तो बन नहीं पाए, ताया बन गए सर। प्रॉपर्टी का कुछ मसला चल रहा था जिसकी वजह से हमारे ताया जो थे हमारे पापा से सही से बात नहीं करते थे। हमारे दादा ने भी काफी समझाया। एक बार मेरे पापा से भी कह रहे थे कि भाई आप अपने भाई को समझा लो, तो वो कहने लगे मैं तो नहीं समझाऊंगा, आपका भी बेटा आप खुद समझा लो। तो इस चक्कर में सर हमारे पापा अपने ताया से बिल्कुल अलग हो गए। जो ताया की तरफ से वकील था वो रात हमारे पास आया, वो कहने लगा कि भाई दुकान आप ले लो, प्लॉट हम ले लेंगे। गर्मा गर्मी से होने लगी। चाचा बोले कि यार तुम प्लॉट क्यों ले रहे हो? ताया बोले कि नहीं मेरा प्लॉट नहीं है, मैं नहीं लूंगा। आपस में गर्मा गर्मी होने लगी। मैं भी सर जब पापा को गुस्सा आया, ऑब्वियसली मैं उनका बेटा हूं, तो मेरे को भी गुस्सा आया। मैं सर उठ के गया, ताया के बाद आप बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं हमारे डैडी से? वो बोले तेरे डैडी मेरे भाई नहीं है। तो सर इस गर्मा गर्मी में जैसे वो पापा पे चढ़ गया ना, मैं भी चला गया क्योंकि मेरे बाबा मेरे को बुरा लग रहा था। जब मैं चढ़ गया सर उनके घर जो कुर्सी पड़ी थी ना, कुर्सी से मेरी उंगली पे लग गई, तो वो दोबारा इस कुर्सी पे लगी है, उसकी वजह से थोड़ा पेन हो गया था। आई एम सॉरी। ये डायरेक्टली भी बोल सकते थे। ये सब कहानी बनाने की क्या जरूरत थी? एग्जैक्टली सर, ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये चीज आप डायरेक्टली बोल सकते थे कि आप 2 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। सर अब हमारे चेहरे देखिए मासूम हो गए। पिछले 1.5 घंटे से हम आपको झेल रहे हैं कि अब आप पॉइंट पे आएंगे, अब आप पॉइंट पे आएंगे। सर क्या जरूरत थी आपको 1974 से शुरू करने की, जब कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, जिससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। सर आपको मालूम है पिछले 5 साल से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं। हर मंडे और हर वेडनेसडे आप 2 बार मीटिंग लेते हैं। अगर मैं ये मान के चलूं कि एक मीटिंग में 2 घंटे बर्बाद होते हैं, तो आप एक हफ्ते में 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि एक महीने में आप 16 घंटे बर्बाद कर देते हैं। पिछले 5 साल से मैं काम कर रहा हूं इस कंपनी में। एक साल में आपने 192 घंटे बर्बाद कर दिए और पिछले 5 साल में 960 घंटे हमारे बर्बाद हो गए। अगर आप 960 घंटे को कैलकुलेट करेंगे दिनों में, तो इसका मतलब ये कि हमारे 40 दिन आपने सिर्फ मीटिंग्स में निकाल दिए, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता सर। सर आई एम सॉरी, लेकिन ये मीटिंग एक ईमेल भी हो सकती थी, और ईमेल भी छोड़िए सर, आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते ना, आप 2 दिन की छुट्टी पे, हम समझ जाते 2 दिन की छुट्टी पे और आपसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते थे। सर ये इतना लंबा जो आप कांटेक्ट कर लेते हैं ना, हमारा दिल नहीं करता कि उसके बाद 1 सेकंड के लिए भी आपसे कांटेक्ट किया जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको मीटिंग करनी है हर हफ्ते, जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सर इस कंपनी में मीटिंग के अलावा कभी आपने हमसे आगे ये पूछा और भाई क्या हो रहा है? मीटिंग में ही सारी दुनिया की बातें समझ में आती हैं। इसलिए आई एम सो सॉरी सर, मैं अपने वर्क स्टेशन पे जा रहा हूं, क्योंकि मैं 2 घंटे में बहुत कुछ काम कर सकता था। 2 घंटे में जो आपने बात कहनी थी वो मैं 1 सेकंड में समझ गया था। थैंक यू सो मच सर, मुझे नहीं करनी मीटिंग। एनीवे गाइस, होता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैं 2 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ। एनी क्वेश्चंस? सर आई हैव अ क्वेश्चन। उंगली नीचे कर, उंगली नीचे कर। ये तो 40 दिन अभी बता के गया हूं ना। तुम जैसे लोगों के चक्कर में उसमें से 38 दिन बर्बाद हुए तुम्हारे आई हैव अ क्वेश्चन के चक्कर में। अगर सबसे इतनी क्वेश्चन पूछते घर जाके पूछे ना, आई हैव अ क्वेश्चन। एम्प्लॉय तो क्वेश्चन आ रहा है, आई हैव अ क्वेश्चन। और मुझे मालूम है तेरा सवाल क्या होगा। अभी सर ने बताया ये 2 दिन की छुट्टी पे, और आपका अगला सवाल क्या होगा? सर आई हैव अ क्वेश्चन। सर बोलेंगे यस, क्या है आपका क्वेश्चन? सर इसका मतलब ये आप 2 दिन की छुट्टी पे, चुप करो, उंगली नीचे रख। नो, आई हैव अ क्वेश्चन। आई एम सॉरी, आपको बुरा तो नहीं लगा? तुझे अभी बुरा नहीं लगा? तू इतना बेकार रहता है। तू मीटिंग खेल, में काम कर रहा हूं। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको फ़ोन कर रहा हूँ। हालांकि हमें क्लिनिक पे आना चाहिए था। मुझे मालूम नहीं था आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए। मैंने आपके पीए से भी बात करी थी। डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी, वो मेरे साथ बैठा ही हुआ है। हाय डॉक्टर। जी हेलो। हाँ, जी तो शर्मा मत, तू शर्मा मत। पापा, कोई नहीं, शर्माना नहीं है। डॉक्टर साहब, इसकी कुछ प्रॉब्लम मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो आप ऐसा करिए ना कि इन्हें एक दिन क्लिनिक लेकर आ जाइए। नहीं, मैं जरूर ले आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ये ना शाय है, और ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मुझसे कह रहा है पापा आप पहले बात कर लो डॉक्टर से। अभी तो नहीं, अभी मैं क्लिनिक नहीं जा पाऊंगा। क्लिनिक नहीं जा रही ना, बात कर लेते फोन हैं, पे बात ठीक कर है। लेते हैं। डॉक्टर साहब बस देखिए, मैं एज अ बाप, क्योंकि बेटा है मेरा,
और मैं भी चाहता हूँ भाई मेरी गोद में मेरा पोता पोती जो भी हो खेले। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब 6 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही है। आप परेशान मत होइए। इससे पहले आपने कहीं दिखाया है? आयुर्वेदिक को दिखाया है, आयुर्वेदिक में भी इलाज किया है इसने, होम्योपैथी में भी किया है, होम्योपैथिक में भी किया है, होम्योपैथी यूनानी भी यूनानी भी यूनानी किया भी है। इसने किया था। अच्छा। हाँ, कई बार मतलब दवाइयाँ भी खाई हैं, रेगुलर खाई हैं। वो ये बीच में क्या करता था ना, ये बीच में कभी कभी क्योंकि केयरलेस है, मैं खुद मतलब ग्लास ले जाके मैंने कहा दवाई खा। अच्छा, तो आपकी एज क्या है? 74। मैं बेटी की पूछ रहा था। अच्छा डॉक्टर, मैं 34-35। तो टेस्ट कराया था आपने? टेस्ट कराया था? टेस्ट करवाया था। टेस्ट इसने कराया था, वो रिपोर्ट भी ओके थी। रिपोर्ट तो बहुत अच्छी आई थी। मेरे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब से बात करूं एक बार। स्मोकिंग या ड्रिंक वगैरह कुछ करते हैं? ड्रिंक तो नहीं, कभी कभी मतलब खाने के बाद कभी कभी वो भी स्मोक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो गैस वैस बनती है ना तो मैं उससे पूछ रहा हूँ। अच्छा बता। नहीं डॉक्टर, मैं स्मोक नहीं करता। ये तो बिल्कुल इसने हाथ भी नहीं लगाया। मैं सुबह पूरा एक्सरसाइज वगैरह भी करता हूँ। इसने एक्सरसाइज करी है, योगा करा है, डाइट का ख्याल रखा है। हाँ। अच्छा, तो कोई जॉब वगैरह के स्ट्रेस वगैरह तो नहीं ले रहे हैं आप? नहीं, जॉब का तो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेता। बिल्कुल नहीं है, जॉब ही नहीं करता ना, स्ट्रेस कहाँ से होगा? अच्छा। हाँ, ओके। डॉक्टर साहब मैं आपको इधर उधर की क्या बताऊँ, एक दादा की एक ख्वाहिश होती है ना कि पोती हो पोता हो खेलें गोद में। ये मतलब इसकी भी ख्वाहिश है, खुल के बोल नहीं रहा है कि औलाद हो जाए तो आप जानती हो जिंदगी कैसी हो जाती है, खुशहाल हो जाती है। एक मतलब अलग ही एक फील आता है। उससे महरूम है, तो थोड़ा सा हमने कहा कि आपसे बात कर लें। तो अच्छा ये बताइए मुझे कि जो होम्योपैथी का इलाज है वो आपने कितने दिन कराया? 3-4 महीने चला है पूरा इलाज। ट्रीटमेंट तो पूरा किया है मैंने उसका। ट्रीटमेंट तूने पूरा किया? पूरा किया। डॉक्टर साहब इसने होम्योपैथिक भी पूरा किया है, तूने यूनानी भी पूरा किया था? पूरा किया था ना? कुछ मिस नहीं, एक भी दोस्त। एक चीज मैं इसको बोल रहा था, वो मानता नहीं है। आप ये है ना, बाप को तो बेवकूफ समझते हैं आज की औलाद, आजकल की। तो मैं ये कह रहा था भाई ये और करके देख ले, शायद हो जाए। क्या करने के लिए कह रहे थे आप? शादी। मैंने इसको बोला है, मैंने कहा तू एक बार शादी भी करके देख, क्या पता यार शादी से हो जाए। मैं तेरे को कब बोला है ना, मैंने बोला तो है, कितनी बार बोला है। मैंने देखा है कई लोगों का, तो अपने ताया का ही देख लेना। जब तक शादी नहीं हुई थी कहाँ हुई थी औलाद? मैं इसको ये बोल रहा हूँ, एक लास्ट ये करके देख ले शादी। अरे अरे पापा ठीक कह रहे हैं, तुम्हें शादी कर लो। शादी करके होती है ना? बिल्कुल। डॉक्टर मैंने इनको बताया भी कि मैंने कहा ये शादी से पहले यूनानी और होम्योपैथिक के चक्कर में मत पड़ो। बट डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, वी लव यू। आप कमाल लोग हैं सारे डॉक्टर्स। Such a nice place, huh? I'm so excited. हाँ लेकिन हम कहीं भी खा सकते थे यार, यहीं जरूरी क्यों? तुम्हें ना ट्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छी जगह है, अच्छा खाना खाएंगे। चुप रहो तुम एक मिनट। Waiter. Good evening, ma'am. Good evening, sir. Good evening. We would like to have something special from your restaurant. Ma'am, why don't you try our special, delicious, mouth-watering Chenkinichi special veg sushi? Yeah, that sounds great, ना? तुम्हें पता भी है क्या है ये? तुम चुप रहोगे? Make that 2. Sure. Ma'am, why don't you try Ningxiang Bibimbap Mayun Ramyun noodles? इससे भूख मिट जाएगी ना? मेरी बेइज्जती कराना बंद करो, हाँ? Make that 2. Sure, ma'am. Sir, would you like to have some salad? I think. कोई भी सलाद ले आओ। It's not salad, it's salad. Yeah. Ma'am, it's pistachio Arabic salad, Nicosia salad. I think that Arabic one. Sure. Thank you. पानी। You mean water? So, which water do you prefer? Normal water, mineral water, Himalayan water? जिससे प्यास बुझ जाए। एक मिनट चुप रहो। आप ना सारे ले आइए। Sure, I'll do that. Have a good day.
व्हाट इज दिस यार? अरे पानी पीना है, मुझे प्यास लग रही है इसलिए बोला तुम्हें मैंने। पता नहीं है तो बोला मत करा करो ना। तुम्हें पता है? हाँ जी। Here we go, sir and ma'am. Bon appetit. It's our delicious, mouth-watering Chenkinichi special with sushi. थैंक यू, थैंक यू। नाइस ना? क्या है? Sir, it's special, delicious, mouth-watering Chenkinichi special with sushi. सुशी, Yes, sir. इत्तिशी। ट्राई करो ना। तो इसमें तो ट्राई हो सकता है बस। अरे भी और आएगा। Here we go, sir and ma'am. यस। It's our special Nangshim Bam Chal Bibim Rangyun Mangyun noodles, sir. वाओ। इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू। कहाँ से ब्यूटीफुल? रुको, अभी और आ रहा है ना, तुम इतना तो ट्राई करो करो। Here we go, sir. It's our special salad. It's pistachio Arabic salad. फिटू शतासी है। एक्चुअली वो मेरा पेट खराब है ना, तो इसीलिए मैंने उसको बोला था मेरा तो नहीं खराब है ना, मुझे भूख लग रही है। तुम मेरे बगैर खा लोगे। हाँ, तुम्हारे बगैर ही खाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो एक ही आदमी भी नहीं खा पाएगा। पानी बोला था मैंने। Here we go, sir. This is normal water. This is mineral water. This is Himalayan water. वाओ, दिस इज टू गुड। ट्राई। मेरा तो हो गया। इतना सारा कौन खाएगा फिर? बिल मंगा लो। वेटर। यस मैम। चेक प्लीज। Here's your bill, sir. यार ये इतना ज्यादा इकोनॉमिक यूनिट दैट फंक्शंस एज जनरली रिकॉग्नाइज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस इन एन इकोनॉमी। I'm sorry, sir. I didn't get you. मतलब पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छा, सर ऐसे बोलिए ना। क्या आपने नई टर्म बना दी बिल्कुल। ये पकड़ो, इधर आओ। अब तुम्हें मैं टर्म समझाता हूँ। ये जो आप सुशी लाए हो इतनी शी, ये चावल है, ठीक है? इसे आप खोल के देखो ना, चावल पिघल जाएंगे इसके। ये जो निंगशैम चाय बिन बिन म्यो रेमन नूडल्स आप कह रहे हो ना, केचुए हैं, पकड़ के लाए हो 5 आप। क्यों बेवकूफ बना रहे हो यार हमारा? और ये पोटैशियो अरबिक सैलेड, क्या ये लिलीपुट के लोगों को खिला देते आप? मतलब इतना ज्यादा कर दिया, मेरे तो पेट भर गया। अरे काम करिए, ये सुशी को ना 1/4 और कम करके ले आइए क्योंकि हम दोनों का पेट खराब हो जाएगा। क्या फायदा यार, बहुत ज्यादा नहीं खाया जाएगा मुझसे। सबसे ज्यादा जरूरी इसमें तो बताएंगे हिमालयन वाटर कौन सा है? आई थिंक सो ये वाला है। यस सर, दिस इज वन। चुप करो, ये वाला हिमालयन से। अभी एक चट्टान टकराई है मेरे गले में। चलो कहीं और चलते हैं। और हाँ, एक सेकंड, ये जो बचा हुआ है ना, इसको पैक कर देना, 3-4 दिन तक काम आएगा हमारे।